हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं फ्रॉम द सेक्शन ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑलरेडी इसका पार्ट फर्स्ट हमने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखो, ठीक है, देन कम टू दिस वीडियो। देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हर किसी एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड का लैब अटेंडेंट, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या नायब तहसीलदार, ठीक है। जिस जिस एग्जाम का भी आप प्रेपरेशन कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो वही एडिशनल फैक्ट्स जिनको क्या 100% पॉसिबिलिटी है आने की एग्जाम में। तो इसलिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑलरेडी हिस्ट्री भी हमने डिस्कस की है, आर्ट एंड कल्चर भी हमने डिस्कस किया है, उन वीडियोस को भी देखो, ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी। तो नेक्स्ट जब ये ज्योग्राफी हम एंड करेंगे फिर हम पॉलिटी की ओर जाएंगे, ठीक है। और फिर हम इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये एक क्या बेस बना देते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। देन आपको हेल्प भी करना है, आपको हमारे लिए थोड़ा कुछ, दैट इज द यू हैव टू शेयर द वीडियो। आपको वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट इज हलमन इज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट ग्रोन इन द एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हलमन जो है ये एक किस्म, ये एक वैरायटी है फ्रूट की, जो कहाँ पे उगाया जाता है, एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो किसकी ये वैरायटी है, तो दिस इज द वैरायटी ऑफ एप्रिकॉट। तो ए का होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का होगा पार्ट फर्स्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, हाउ इज सैफरान ए कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज। ये जो सैफरान है, ठीक है, जिसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है, ये एक क्या है, कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब क्या है, ये एक फार्मर प्रोड्यूस कर देता है किस चीज के लिए, टू सेल, बेचने के लिए, ठीक है, जहां से वो क्या अपना इनकम जनरेट कर सकता है। तो उस क्रॉप को हम कहते हैं कैश क्रॉप। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, ये सैफरान जो एक कैश क्रॉप है, ठीक है, उसको लोकल नेम क्या है, इसका लोकल नेम है डेट इज द कोंग। नाउ द क्वेश्चन इज, ये कहां पे हमें देखने को मिलता है, पामपोर वुडर में, पामपोर वुडर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो यहां पे नेक्स्ट क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो मैंने सब आपके लिए लिख रखे हैं, सो डेट जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो आपको अपने नोटबुक में पॉइंट्स ऐड करना ना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए यहाँ ये ज़रूरी है, पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन इज हाईगाम वेटलैंड रिजर्व। हाईगाम जो एक क्या है, वेटलैंड है, किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आंसर को क्या होगा, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। नाउ वी हैव सम मेजर वेटलैंड्स इन कश्मीर वैली, आल्सो जम्मू के भी कुछ वेटलैंड्स हैं हमारे पास, उनको थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले हाईगाम के बारे में पूछा गया था, इसके बाद किसी और का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है, हमें याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इन पीडीएफ में से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे अपनी नोट्स में ऐड करते रहना है, लेकिन हमें देखना है, हमें मालूम होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग आवर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे। फर्स्ट इज होकेरसर वेटलैंड, जो कहाँ पे लोकेटेड है, वही पॉइंट्स आप लिख लेना जिन पे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। होकेरसर वेटलैंड जो क्या है, श्रीनगर में, ठीक है। ये फेमस है किस चीज के लिए, इतना वो नहीं जाएगा, ठीक है। ये किस बर्ड के लिए फेमस है, हाँ सकता है किसी एक के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो पूछेगा कि होकेरसर वेटलैंड जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये श्रीनगर में लोकेटेड है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज शालाबुग वेटलैंड। ये कहाँ,
पे लोकेटेड है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये जरूरी है, ज्यादा हम नहीं देखेंगे। और ये भी एक क्या रामसर साइट है, ठीक है। देन इज नेक्स्ट इज हाइगम, जो कहाँ पे लोकेटेड है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आंचार लेक, ठीक है, जो श्रीनगर में लोकेटेड है, ठीक है। देन मोनीबुग वेटलैंड, जो पामपोर एरिया में लोकेटेड है, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट विल बी द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। देन नारकारा वेटलैंड, जो श्रीनगर में हमें देखने को मिलता है, और इस नारकारा वेटलैंड को वाटर मिल रहा है दूध गंगा वाटर चैनल से, ठीक है। ये जरूरी है, ये पॉइंट जरूर है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसलिए ये चीजें जरूरी है आपके लिए। देन नेक्स्ट क्या है? डल लेक एंड निगीन लेक, दोनों कहाँ पे हैं? श्रीनगर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोशल सर या गिल सर या आंचार सर, ये क्या है? ये भी क्या वेटलैंड्स है, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। अब जम्मू रीजन के कुछ वेटलैंड्स है, उनमें है सुरिनसर, मानसर लेक्स, ठीक है। तो ये जम्मू रीजन के हैं, ठीक है, ये जरूरी है। देन इज गारहाना वेटलैंड, ये कहाँ पे है? आरएसपुरा में, दैट इज अ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देन खीरी एंड कुलियान कंजर्वेशन रिजर्व, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, और ये भी जरूरी है। तो ये चीजें आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, तो हमें क्या थोड़ा ध्यान से चलना है, ध्यान से तैयारी करना है कि हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, कौन सा वेटलैंड कहाँ पे है, ठीक है। ये मेजर है, इसके अलावा भी कुछ है, लेकिन ये मेजर है जिनके बारे में प्रेडिक्शन है कि ये पूछे जाएंगे, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? इन विच ईयर ए बोटेनिकल गार्डन वाज सेट अप इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, डेट वाज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की मेमोरी में, की याद में क्या एक बोटेनिकल गार्डन सेटअप किया गया था कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, मेनली कश्मीर में। तो इसको किस ईयर में क्या सेटअप किया गया था? तो डेट्स इन द 1969 में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, द मोस्ट प्रोमिनेंट बोटेनिकल गार्डन इज इन श्रीनगर, कहाँ पे ये लोकेटेड है? श्रीनगर में। इज द जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन, इसका जो कंप्लीट नेम है डेट इज द जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन, और जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, किसके नाम पे? इंडिया का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था उसके नाम पे, डेट इज द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। समझ आया? आ जाओ नेक्स्ट पे, यहां पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज हु वाज द बिल्डर ऑफ द मार्टन सन टेम्पल एंड द फाउंडर ऑफ द कश्मीर वैलीज कैनाल इरिगेशन सिस्टम। कौन, किसने बनाया है मार्टन सन टेम्पल को, जो एक क्या सन गॉड को डेडिकेटेड है? किसने बनाया था? हमें उसका फाउंडर बताना है। तो सब ये सबको पता होगा, डेट इज ललिता दतिया मुख्तापिता, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे करते क्या हैं, क्वेश्चन उन्होंने देखा है कि ये मुझे आता है, बस जो एडिशनल फैक्ट्स है वो नहीं देखते हैं ना, वो उनको इंपॉर्टेंट समझता है, यही उसकी गलती है। अरे भाई, ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। आप में जो मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखो कितने फैक्ट्स होते हैं, इनमें से कोई किसी फैक्ट को क्वेश्चन बना के आपके सामने क्या पूछा जाएगा। तो जरूरी है ये एडिशनल फैक्ट यहाँ पे लिखने का मतलब यही है कि आपके पास पीडीएफ जब पहुंचे, जितने भी एडिशनल पॉइंट्स जो आपके नोट्स में ऐड नहीं होंगे, आप उनको ऐड करो, उनको रिवाइज करो, सो डैट कि आपको एग्जाम निकालना ईजी हो जाएगा। वरना क्वेश्चन का आंसर मुझे भी करना आएगा, मैं क्वेश्चन का आंसर मार्टन टेम्पल कहाँ पे है, अनंतनाग में किसने बनाया, तो चले जाएंगे। लेकिन यहाँ इस चैनल से, ये चैनल आपको एक डिफरेंट व्यू देती है किस तरह आपको प्रिपरेशन करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपने रट्टा मार के आप चले गए, ऐसा नहीं है। आपको करना है, जो भी पढ़ना है अच्छे से डेप्थ से पढ़ो, तभी पोस्ट निकलता है। क्योंकि 10 पोस्ट के लिए 20,000, 30,000, 50,000 कैंडिडेट्स होते हैं। तो आप लोग की कंपटीशन की लेवल क्या है, तो इसी तरह अपनी प्रिपरेशन को क्या डीप में लेके चले जाओ। ये ललिता दतिया मुक्तापिता, ये सबको अगर हम किसी 10th के बच्चे के को भी आजकल बताएंगे ये क्या है, वो भी बताएगा। लेकिन जो फैक्ट्स उसके बारे में हैं, मैक्सिमम आपको जानने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ललिता दतिया मुक्तापिता, ये एक फेमस एंड पावरफुल रूलर था करकोटा डायनास्टी। करकोटा डायनास्टी जो किसने फाउंड की थी? दुर्लभ वर्धहाना ने, दुर्लभ वर्धहाना ने, ठीक है। और इस दुर्लभ वर्धहाना के टाइम पे एक चाइनीज पिलग्रिम या ट्रैवलर यहाँ पे आया था, ह्यून संग।
और उसने एक बुक लिखी थी सुयुकी, सुयुकी, सुयुकी। ठीक है, हो गया। नाउ ललिता दतिया इज नोन फॉर हिज एम्बिशियस कॉन्क्वेस्ट्स। ललिता दतिया एक मशहूर बंदा है क्योंकि उसने बहुत सारे क्या कॉन्क्वेस्ट, बहुत सारे प्लेसेस पे क्या रूल कंट्रोल में लाया था, बहुत सारे प्लेसेस को। रिपोर्टेडली एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बियॉन्ड कश्मीर। और हमारे पास रेफरेंसेस है, किताबों में ये लिखा गया है कि ये जो ललिता दतिया मुक्ता पिताजी है, उसने क्या किया था कि कश्मीर के बाहर भी उसने रूल किया था। सपोज पंजाब, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान की भी रेफरेंसेस मिलती है हमें। ठीक है, ये जरूरी है, क्वेश्चन इनसे बन सकता है। हमेशा जेके एसएसबी ललिता दतिया या सन टेम्पल के बारे में नहीं पूछेगा आपसे, तो वो एक पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। ही बिल्ड न्यू टाउन्स एंड ए कैपिटल एट परिहासपुरा। उसने एक टाउन बिल्ड किया था, ठीक है, जिसको फिर उसने क्या कैपिटल बनाया था। एंड द टाउन वाज परिहासपुरा, जिसका मतलब है द स्माइलिंग सिटी, स्माइलिंग सिटी। ठीक है, मॉडर्न राइटर्स समटाइम्स कॉल हिम द अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है या राइटर्स जो है वो उसको कहते हैं अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर। क्यों? क्योंकि उसने ये वाले प्लेसेस के एनेक्स किए थे, इन पे कंट्रोल किया था। ठीक है, फॉर हिज एम्बिशियस एंड सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स। ठीक है, राइट। और इसको कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी। क्वेश्चन बन सकता है इनसे, ठीक है, याद रख लेना। और इस परिहासपुरा के अलावा उसने कौन कौन से टाउन बनाए हैं? परनोत्सा, आज उसको कहते हैं हम पुंछ। ठीक है, देन लुखनपुनिया, जिसको हम आज कहते हैं लुक भवन, लुक भवन। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस करो जो आपको याद रहे। देन ललितापुरा, जो मॉडर्न लेथपोरा है, लेथपोरा। ठीक है, ये टाउन उसने बनाए हैं। और उसने एक श्राइन बनाया था मुक्ता स्वामिन, जो एक श्राइन है कहाँ पे? हुश्कापोरा ने। हुश्कापोरा में उसने क्या एक मुक्ता स्वामिन श्राइन बनाया था, जो मॉडर्न उश्कुर है। ठीक है, ये पॉइंट जरूरी है, याद रखो। ठीक है, इनको रिवाइज करो, अपनी नोट्स में ऐड करो, सो डेट एग्जाम में क्या बहुत इजी हो जाए एग्जाम निकलना। क्योंकि जो नायब तहसीलदार का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्टली ललिता दतिया ने सन टेम्पल बनाया है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। उसके थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा क्योंकि वो पोस्ट बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाओ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर द रिवर जहलम फ्लोज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर, रिवर जहलम जब श्रीनगर को क्या क्रॉस कर देता है, उसके बाद वो किस लेक में क्या के साथ मिक्स होता है? ठीक है, या फ्लो हो जाता है, किस लेक में वो ऐड हो जाता है? तो डेट इज द वुलर लेक। ये वुलर लेक अब कहाँ पे है? बांडीपोरा में, बांडीपोरा में ये लोकेटेड है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, और इसका जो डीपेस्ट पोर्शन है, डीपेस्ट पोर्शन है, इसको हम कहते हैं जॉर्ज ऑफ कॉर्पसिस, जॉर्ज ऑफ कॉर्पसिस या मोटा खून, मोटा खून। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो आंसर क्या होगा? वुलर लेक। नेक्स्ट क्या है? मानसबल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मानसबल लेक जो है किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है गांधरबल में। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इसके बारे में जो पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि जेकेएसएसबी आज क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी निकल पाएंगे जब आपको क्या अच्छे से इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको स्किप मत करो। हो सकता है कि क्वेश्चन को स्किप आप कर सकते हो, लेकिन ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। मानसबल लेक, एक तो ये है डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो मानसबल लेक है, एक तो ये डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरा लेक है ये। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद इट दिस इज द फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, जो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। और किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में।
राइट, समझ आया। द नेम मानसबल इज बिलीव्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेक्रेड लेक मानसरोवर। जब आपने पढ़ा होगा कि मानसबल का डेरिवेटिव कहाँ पे है, लेक मानसरोवर, तो यही पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। देन इट इज रिनाउंड फॉर द लार्ज ग्रोथ ऑफ लोटस प्लांट्स, और ये फेमस है, ये किस चीज के लिए फेमस है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लोटस प्लांट्स, जिसका साइंटिफिक नेम है डेट इज क्या, नीलम्बो न्यूसीफेरा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नीलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। इस टर्म का मतलब क्या है, ये सबको पता है कि इसको, मानसबल को हम कहते हैं क्या, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। इसका मतलब है कि ये सबसे सुपीरियर लेक है, सबसे सुपीरियर लेक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस लेक को है, जो रेस्ट लेक्स है उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये मानसबल लेक है। लेकिन क्यों, क्योंकि ये एसोसिएटेड है किस, रिलीजियस एस्पेक्ट से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इस मानसबल को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है किन लोगों ने, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू कल्चर के लोग हैं या हिंदू रिलीजन के लोग हैं, ये उनके रिलीजन के साथ लिंक है, ठीक है। और द मगल गार्डन कॉल्ड जरोखा बाग, मगल गार्डन एक है जरोखा बाग, जो किसने बनाया है, नूरजहां ने, वो इस मानसबल लेक के बहुत नजदीक है, याद, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मगल गार्डन कौन सा है, जरोखा बाग, जो किसने कंस्ट्रक्ट किया है, नूरजहां ने, वो क्लोज है किस, इस मानसबल लेक को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्यों इसको कहते हैं सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये सुपीरियर माना जाता है ऑल ऑफ द लेक्स जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट इज द मानसबल लेक, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर श्राइन ऑफ बारामूला सिचुएटेड नियर द अलपत्थर लेक। देखो एक श्राइन है बारामूला में, जिसको हम कहते हैं क्या, पैराडाइज ऑफ टूरिस्ट्स, टूरिस्ट पैराडाइज, ठीक है, नियर द अलपत्थर लेक। अब ये अलपत्थर लेक जिसको हम लोकली में कहते हैं फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक, जो गुलमर्ग के करीब है, ठीक है, इसी सराउंडिंग एरिया में है। तो वहां पे हमें क्या है, एक श्राइन है, एक श्राइन है, या मीन डेट मीन्स एक जियारत है, एक जियारत है, कोई रिलीजियस, और रिलीजियस वहां पे जियारत है, ठीक है। तो उस श्राइन को हम क्या कहते हैं, उस श्राइन को हम कहते हैं डेट इज द जियारत ऑफ बाबा ऋषि, जियारत ऑफ बाबा ऋषि, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, ये जियारत बाबा ऋषि किसको डेडिकेटेड है, इसको कब बनाया गया है, तो ये चीजें भी देखनी जरूरी है क्योंकि पूछा जाएगा हमसे, ठीक है। तो जियारत बाबा ऋषि इन कश्मीर इज अ फेमस सूफी श्राइन, ये क्या है, एक सूफी श्राइन है, दैट मीन्स ये एक मुस्लिम श्राइन है, ठीक है, जो डेडिकेटेड है किसको, बाबा पयामुद्दीन ऋषि। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आएगा, बाबा ऋषि किस मुस्लिम सैंट को डेडिकेटेड है, डेट इज द बाबा पयामुद्दीन ऋषि, ठीक है, जो एक प्रोमिनेंट 15th सेंचुरी में एक सेंट था, एंड वाज द कोर्टियर ऑफ किंग जैनुल आबदीन, जो उस टाइम पे था कि जब जैनुल आबदीन यहाँ पे रूल कर रहा था, जैनुल आबदीन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द श्राइन वाज बिल्ट अराउंड 1480, और इस श्राइन को कब बनाया गया था, 1480 में, ठीक है, करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो कितने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग इन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या पढ़ते ही नहीं है, फिर जब पेपर आता है फिर कहते हैं कि पेपर वाज टफ, ऐसा था। पढ़ो, जो भी पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ो। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आप एक सेकंड थोड़ा सा देखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। 100 में से 1% ऐसा होता है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट से ही कोई एग्जाम निकलता है, 100 में से 1%। सपोज कि 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है, ये चांस है कि एक बच्चा वो होगा जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम आप निकलेगा, लेकिन जो रेस्ट बचे हैं सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में कोई एग्जाम निकलता है, वो किस तरह फिर पढ़ता है, वो फिर डेप्थ में पढ़ता है, वो टाइम देता है। स्टडी वो ऐसी चीज है जो क्या टाइम मांगती है, टाइम मांगती है, ठीक है। जो टाइम्स को दे सकता है वही कुछ कर पाएगा। ऐसा नहीं करना है कि मैं 2 या 3 मंथ्स पढ़ूंगा तो कोई पोस्ट निकाल के लेके आऊंगा, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है।
जब तक आप 1 साल या 2 साल नहीं दोगे तब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा। ये डेफिनेटली है, टाइम इसमें लग जाता है, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट पे। डैश इज नोन एज द मीडो ऑफ जीसस इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस प्लेस को कहा जाता है क्या, मीडो ऑफ जीसस? तो डेट इज द यूसमरग। किसको कहते हैं, यूसमरग को, ठीक है। अब ये जो यूसमरग है, अब ये जो यूसमरग है इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी हमें देखने हैं। यूसमरग इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। ये क्या है, हिल स्टेशन है, ठीक है, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट। जो कहाँ पे लोकेटेड है, बडगाम के वेस्टर्न साइड में, बडगाम के वेस्टर्न साइड में, ठीक है। तो याद रख लेना किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, बडगाम में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रीजन फीचर्स सम ऑफ द हाइस्ट पीक्स। और ये जो रीजन है, यूसमरग का ये जो एरिया है, ठीक है, वहां से पीर पंजाल रेंज के हमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलते हैं। याद रख लेना, ये ऑफिशियल साइट से उठाया गया डेटा है, ठीक है, बहुत जरूरी है। इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन सा है, ताताकुती पीक है जिसकी एलिवेशन 4725 मीटर है, एंड सनसेट पीक जिसकी क्या है, एलिवेशन है 4746 meters, offering exciting trekking opportunities for avid mountaineers। और ये दो पिक्स इसको क्या बनाते हैं, एक बेस्ट प्लेस बना देते हैं, किस चीज के लिए, ट्रैकिंग के लिए। क्वेश्चन आ सकता है ताताकुती पीक एंड सनसेट पीक किस हिल स्टेशन के पास है या किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास है, दैट विल बी द यूसमरग। समझ आया। और इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, द दूध गंगा रिवर फर्दर एनहेंसेस द चार्म ऑफ द एरिया। ऑलरेडी ये ब्यूटीफुल प्लेस जो है, लेकिन इसकी जो ब्यूटीफुलनेस इंक्रीज होती है क्योंकि वहां से एक रिवर फ्लो हो जाता है, डेट इज द दूध गंगा रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, इन पॉइंट्स को वेस्ट होने मत दो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द लेक्स इज नोन एज द हरमुख गंगा। किस लेक को हम कहते हैं, हरमुख गंगा? बताओ, करो आंसर। डेट इज द गंगाबा लेक। किसको हम कहते हैं, गंगाबल लेक को हम कहते हैं क्या, हरमुख गंगा। ये जो गंगाबल लेक है इसको हम कहते हैं क्या, हरमुख गंगा, क्योंकि ये सिचुएटेड है हरमुख माउंटेन जो गांधरबल में है उसके फुट हिल्स पे, ठीक है। ये लोकेटेड है फुट हिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन जो कहाँ पे, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। इट इज बिलीव दैट दिस प्लेस इज एज पायस एज हरद्वार। और ये प्लेस इतना बेस्ट है, इतना पाक है हम कहेंगे, ठीक है, जितना हरद्वार। हरद्वार मतलब कि ये एक हिंदू क्या है, हिंदू रिलीजन में इसको एक हाईएस्ट प्लेस माना जाता है। और हिंदू लोग इस गंगाबल लेक को इतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितने वो हरद्वार को दे रहे हैं। वायर हिंदू पिलग्रिम्स परफॉर्म प्रेयर्स एंड इमर्स एशेस ऑफ द डेड। और वही हरद्वार के साथ इसको क्या टच मिलता है, रेफरेंस मिलती है, इसको कंपैरिजन किया जाता है उसके साथ जहां पे हिंदू लोग जो हैं वो क्या परफॉर्म प्रेयर्स करते हैं एंड इमर्स एशेस ऑफ द डेड। जब उनका कोई किसी की डेथ हो जाती है फिर वो एशेस किस हरद्वार में क्या, वहां पे रिवर में डालते हैं। तो जो कश्मीर में हिंदूज हैं वो इस गंगाबल लेक को क्या सेम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट से क्या स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो गांधरबल में हमें बहुत सारे लेक्स देखने को मिलते हैं, कुछ यहाँ पे लिखे हैं, इनको याद रखेंगे, हो सकता है कि कुछ आ जाए इससे, ठीक है। तो यहाँ पे है एक गंगाबल लेक, देन गदसर लेक, कृष्णसर लेक, नुंदकल लेक, सतसर लेक एंड विष्णसर लेक। ये कुछ लेक्स इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपसे हो सकता है कि पूछा जाए, तो आपको देखना है, ठीक है। लेकिन सिर्फ नाम नहीं लिखने हैं, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कहीं से तो लिखो, या अगर इनमें से किसी लेक के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर आराम से आपके लिए क्या नोट्स वही बेहतर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छे से नोट्स यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कितनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं बताओ, तो सिर्फ एक है, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं क्या, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पहले जब इसको बनाया गया था इट वाज डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये डोमेस्टिक था, लेकिन 2005 में इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सिंध नाला इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। सिंध नाला जो है, ठीक है, ये किस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, डेट इज द झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जो ये रिवर है, सिंध रिवर है, ये ऑरिजिनेट होता है मचोई ग्लेशियर से, जो लोकेटेड है अमरनाथ टेम्पल के पास, और देन ये फ्लो कर देता है सिंध वैली से, पासिंग थ्रू द प्लेसेस लाइक पंजतरनी, सोनामार्ग एंड गांधरबल, और इन प्लेसेस से ये क्या फ्लो होके जा रहा है बिफोर ज्वाइनिंग द झेलम रिवर एट शादीपुरा। फिर ये झेलम के साथ ज्वाइन होता है कहाँ पे, शादीपुरा में। ये एक प्लेस है, वहां पे ये ज्वाइन होता है किसके साथ, झेलम रिवर के साथ। कौन, सिंध रिवर या सिंध नाला। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूटी एनिमल, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, तो ये सबको पता है, डेट इज द हांगुल, जो हमें मेनली कहाँ पे मिलता है, दाचीगाम नेशनल पार्क में। दाचीगाम नेशनल पार्क में, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, और इस हांगुल को हम कहते हैं क्या, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग। ठीक है, देन एशियाटिक लाइन, ये कहाँ पे हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, डेट इज द गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, गुजरात में। याद है, स्नो लेपर्ड कहाँ पे हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हांगुल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा एक क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर में जो देखने को मिलता है, लेकिन डेट क्रॉप इज समर क्रॉप, तो डेट इज द मिलेटस। तो जो जम्मू एंड कश्मीर की क्रॉप्स है, जम्मू एंड कश्मीर के क्रॉप्स है, इस पे एक हम डिटेल्ड लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन इस सीरीज को एंड करने के बाद। ठीक है, पहले हम जियोग्राफी को एंड करेंगे, तो फिर हम जो क्रॉप्स हम जम्मू एंड कश्मीर है उन पे एक डिटेल्ड लेक्चर आएगा, वो थ्योरी वाइज होगा। ठीक है, एज थ्योरी होगा वो, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग एशियाज ओनली हिली स्कीइंग रिजॉर्ट। किस प्लेस को कहते हैं, उसको हासिल है डिस्टिंक्शन, वो एक वाहिद प्लेस है किस चीज के लिए, कि एशिया का ओनली हिली स्कीइंग रिजॉर्ट वहां पे है, या इस चीज के लिए किसको जानते हैं, डेट इज द गुलमर्ग, जो बारामूला में लोकेटेड है। ठीक है, बारामूला में। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द रिवर तवी इन जम्मू एंड कश्मीर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्प्रिंग। तवी रिवर है जिसको हम कहते हैं सूर्यापुत्री, सूर्यापुत्री, और तोही रिवर, तोही रिवर भी इसको कहते हैं, और पश्चिम वाहिनी, पश्चिम वाहिनी भी इसको कहा जाता है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तवी की जो लेंथ है, दैट इज द 141 किलोमीटर्स, और ये किस ऑरिजिनेट होता है, किस स्प्रिंग से ये ऑरिजिनेट होता है, दैट इज द कैलाश कुंड स्प्रिंग, जो कहाँ पे है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे करो आंसर नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन से दो मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा जरूरी लेक्स है जो हमें पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, डेट इज द टरसार एंड मरसरार। टरसार एंड मरसरार लेक्स पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा में लोकेटेड है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनके बारे में कुछ बातें देखेंगे, ठीक है, जरूरी है, हमें पढ़ना है। ठीक है, दीज लेक्स आर कॉल्ड ट्विन सिस्टर्स, इनको कहा जाता है क्या, ट्विन सिस्टर्स, बिकॉज दे आर सिमिलर इन नेचर, क्योंकि वो इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्विन सिस्टर्स। बोथ लेक्स आर ओलिगोट्रॉपिक, ये दोनों लेक्स है क्या, ओलिगोट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक लेक्स का मतलब वो है जिनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जिनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, एंड क्लियर, और इनका जो वाटर होता है वो मेनली फ्रेश होता है। ठीक है,
टर्सा लेक ड्रेन्स इनटू द लिदा रिवर, लेकिन ये जो टर्सा रिवर है ये फिर किसके साथ कनेक्ट होता है? लिदा रिवर के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, जो कहाँ से निकलती है? कोलहाई ग्लेशियर से, ठीक है, ये फिर इसी के साथ ज्वाइन होती है। वाइल मरसार feeds a stream that ultimately contributes to the Dal Lake through the दाचिगम नेशनल पार्क। और जो मरसार है तो वहां से एक कैनाल निकलती है जिसको हम कहते हैं शराब कुल कैनाल। शराब कुल कैनाल ये वहां से निकलती है मरसार लेक से, जो क्या डल लेक के साथ फाइनली कनेक्ट हो जाती है, लेकिन ये फ्लो कर देती है दाचिगम नेशनल पार्क के, वहीं से ये फ्लो कर देती है, ठीक है, आया समझ? तो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग आर द चीफ स्प्रिंग क्रॉप्स इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। इनमें से दो सबसे ज्यादा अच्छे जो चीफ क्रॉप्स है, स्प्रिंग क्रॉप्स है, ठीक है, स्प्रिंग क्रॉप्स है जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा है? तो स्प्रिंग के टाइम पे कौन से क्रॉप्स क्या हम हार्वेस्ट करते हैं? डेट इज बताओ कौन हार्वेस्ट करते हैं? तो राबी क्रॉप्स करते हैं ना, राबी क्रॉप्स हार्वेस्ट स्प्रिंग के टाइम पे। तो इनमें से कौन सा एक हमें हार्वेस्ट कर रहे हैं? कब, किसके टाइम पे? स्प्रिंग के टाइम पे, डेट इज द व्हीट एंड बार्ले। क्योंकि रबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स है जिनको क्या जमीन में लगाया जाता है अक्टूबर से नवंबर तक, फिर इनको हार्वेस्ट किया जाता है मई या अप्रैल मई में, ठीक है। तो स्प्रिंग क्रॉप्स यही रहेंगे, ठीक है। देन खरीफ क्रॉप्स जिनको मानसून के टाइम पे लगाया जाता है, फिर उनको सितंबर या अक्टूबर में क्या हार्वेस्ट या कल्टीवेट किया जाता है, और इनके बीच में एक सा पीरियड थोड़ा से टाइम के लिए होता है जिसको हम कहते हैं जैद सीजन, और जिसकी एग्जांपल है वाटरमेलन, कुकुम्बर, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। जब हम इस पे एक लेक्चर लेके आएंगे तो वो हम उस दिन अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखने के लिए रखो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द इंडस रिवर ड्रेन्स इनटू इंडस रिवर। सपोज ये क्या है? ये जम्मू एंड कश्मीर है, मुझे ये चीज़ें मुझे आती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे तिब्बत वाला रीजन है। तो ये तिब्बत से निकलकर यहाँ से यहाँ फिर कराची पोर्ट से यहाँ पर किसी क्या ओशन के साथ मेट होता है, डेट इज द अरेबियन सी। अरेबियन सी के साथ ये क्या होता है? मेट हो जाता है। तो आंसर होगा दिस वन। सेकंड, निकलता कहाँ से है ये? बुखारचू ग्लेशियर। बुखारचू ग्लेशियर जो तिब्बत में लोकेटेड है नियर द मानसरोवर लेक, और इंडिया में एंटर होता है यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में? लेह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और पर्टिकुलर प्लेस को हम कहते हैं क्या? देमचुक, देमचुक, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, लेकिन जब ये यहाँ पे एंटर कर देता है फ्री फ्लो होता है दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, ट्रांस हिमालयस के जो दो माउंटेन रेंजेस है, एक तो है लद्दाख एंड नेक्स्ट इज ज़ंस्कर। तो इनके बीच में ये फ्लो कर देता है एंड फाइनली इट पाकिस्तान में ये जाकर फिर कराची के पोर्ट के पास ये अरेबियन सी के साथ कनेक्ट होता है। तो आंसर क्या होगा? अरेबियन सी। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर्स। और कश्मीर में इसको कहते हैं रिवर सिंधु, रिवर सिंधु, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन पार्ट थर्ड में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अप टू 10 पार्ट्स के आएंगे, नियर अबाउट मोर देन 200 क्वेश्चन है जो JKSSB ने फ्रॉम द सेक्शन ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पूछे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है? वीडियोस को पूरा देखो, ठीक है। और जितने भी फैक्ट्स, अगर आपको कोई फैक्ट पता नहीं हो तो वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, ठीक है। सिंपल, फिर उसको रिवाइज करते जाओ तो एग्जाम्स इजीली फिर निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि एवरीथिंग होता है जब इंसान हार्ड वर्क कर देता है तो फिर ऊपर वाला भी उसका साथ दे ही देता है, उसकी मेहनत वो ज़ाया नहीं कर देता है, ठीक है। तो लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप हमें ही उठाना है, हमें अपने कंप्लीट हमें क्या 100% देना है अपनी स्टडीज़ को, सो दैट वी विल गेट आवर ड्रीम जॉब। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।